हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं ओएसडी एंड जॉइंट सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राज्यसभा टीवी के सीईओ गुरदीप सिंह सप्पल जी का। हार्दिक स्वागत। बहुत कम समय में राज्यसभा टीवी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मंच पर बैठे सभी डिग्नेटरीज और दोस्तों, हम सब हिंदुस्तानी हैं और फिल्मी हैं। रोज़ की गॉसिप फिल्मों पे बेस्ड है, हमारे टीवी सीरियल्स फिल्मों पे बेस्ड हैं, हमारे ह्यूमर फिल्मों पे बेस्ड है, हमारा फैशन फिल्मों पे बेस्ड है। तो राजनीति और फिल्म दूर कैसे रहेंगे? हमारी फिल्में, कहा जाता है कि राजनीति का एक सही आईना है। आज मेरी और आपकी उम्र के जितने लोग हैं, हालांकि उनमें बहुत उद्वेलन है कि राजनीति जिस दिशा में जा रही है उसमें हम क्या कर सकें। हम राजनीति से हेट नहीं करते, हमें राजनीति से नफरत नहीं है, हमें उस राजनीति चाहिए जो हम चाहते हैं, लेकिन हमारा राजनीति से कोई सरोकार सीधा है नहीं। हम राजनीति को फिल्मों के माध्यम से जानते हैं। राजनीति फिल्म जहां एक चुनाव होता है, पूरा का पूरा खानदान खत्म हो जाता है उस प्रोसेस में। गैंग्स ऑफ वासेपुर, सिर्फ बम विस्फोट, गोली, यही फिल्में हमें दिखाती हैं राजनीति के। जब मैंने राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जी के साथ काम करना शुरू किया तो राजनीति के बारे में मेरे भी कमोबेश यही विचार रहे जो फिल्मों के थ्रू मैंने देखा। पर वहाँ जाके मैंने देखा कि राजनीति को फिल्में हमारी सही ढंग से नहीं दिखाती हैं। फिल्मों में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो ज़्यादातर गलत और झूठ है। हमारी फिल्में ये नहीं दिखाती कि देश का फाइनेंस मिनिस्टर, देश का लॉ मिनिस्टर, देश का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, रेल मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, रूरल डेवलपमेंट मंत्री, सब के सब बिना सिक्योरिटी के घूमते हैं दिल्ली में। किसी के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। अटवाल साहब हैं, डिप्टी स्पीकर रहे दिल्ली में। मैं जब इनको देखता था लास्ट टेन्योर में, बिना सिक्योरिटी के रहते थे। आज रविशंकर प्रसाद जी थे दिल्ली में, मैंने उनके साथ कभी सिक्योरिटी नहीं देखी। अरुण जेटली जी के साथ सिक्योरिटी नहीं देखी। हमारी फिल्में ये नहीं दिखाती। हमारी फिल्में दिखाती कि जो व्यक्ति सीधा है, जिसके पास पूरी फौज अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स की नहीं है, वो मार दिया जाएगा। और शायद यही डर हमें राजनीति से दूर रखता है। वो ये नहीं बताता कि हमारी संसद में आज भी 80% जो सांसद हैं उनके परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं था। वो फर्स्ट जनरेशन अचीवर्स हैं जो राजनीति के अंदर आए और इस देश में सांसद बने। वो ये दिखाता है कि राजनीति सिर्फ अमीरों का खेल है, जिसमें आपके पास पैसा है तो आप जीतेंगे। वो ये नहीं बताता कि आज से 3 साल पहले अगर किसी एमपी की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ को पर मंथ जो पेंशन मिलती थी वो 500 रुपये महीना होती थी। शायद आप में से किसी को नहीं मालूम होगा कि 3 साल पहले तक पेंशन टू द स्पाउस ऑफ अ डिजीज्ड एमपी वाज 500 रुपीज पर मंथ। और बहुत सारे एक्स एमपीज की फैमिली उसी पे डिपेंडेंट रहती थी क्योंकि उन्होंने कभी पैसा नहीं कमाया था। हमारी फिल्में ये नहीं बताती हैं। तो सवाल ये है कि जब फिल्में नहीं बताती और राजनीति से हमारा सीधा सीधा सरोकार नहीं है तो हम राजनीति को बदलेंगे कैसे? पीछे कुछ समय में जो समझ में आया, जो पुरानी फिल्में रही उसमें एक ही भाव आया कि राजनीति सेवा का नाम है। आप सेवा कीजिए और राजनीति में रहिए। हम ये भूल गए कि हमारी जनरेशन बदल गई है। आज पॉलिटिक्स एक आज़ाद मुल्क की पॉलिटिक्स है जो सिर्फ सेवा के लिए नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का नाम है। आप राजनीति में इसलिए आएंगे क्योंकि आपको इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना है। और अगर सही लोग उसमें नहीं आते हैं, अगर सही लोग उसमें मैनेजमेंट में नहीं आते हैं तो तय बात है कि राजनीति का जो आईना है, जो आज के हालात हैं वो हमें पसंद नहीं आएंगे, देश को कहीं आगे नहीं ले जाएंगे। फिल्मों में दिखाया जाता है लगातार, बहुत सारी फिल्में, नाम लेने की जरूरत नहीं है, कि आदमी ने संघर्ष किया पॉलिटिक्स में और मारा गया या हार गया। हम ये भूल जाते हैं कि पॉलिटिक्स इस देश में 545 एमपीज लोकसभा में हैं, 245 राज्यसभा में हैं, 790
120 करोड़ जनता के मुल्क में अगर आपको 790 में आना है तो आप रातों रात उठ के नहीं आ सकते। आपको इंडिया के क्रिकेट टीम में आना है तो सालों की मेहनत चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। आपको सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होना है, सालों की ट्रेनिंग चाहिए, परसिवियरेंस चाहिए। आपको किसी बड़ी कंपनी के बोर्ड में, कॉरपोरेशन में जाना है तो आपको MBA करना पड़ेगा, सालों मेहनत करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग से लेके AGM, DGM, GM का सफ़र तय करके आप बोर्ड तक पहुंचते हैं। लेकिन राजनीति में फिल्मों के थ्रू जो दिखाया जाता है कि नायक एक दिन में बन के सब कुछ बदल देगा, वो एक दिन का CM बनेगा, उसको सब कुछ आ जाएगा, वो बदल देगा। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में अगर राजनीति को फिल्मों की नज़र से देखेंगे तो ये यकीन मानिए कि हम अपने आप से भी झूठ बोल रहे होंगे। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ कि आप कितने पॉलिटिशियंस को जानते हैं, तो ज़्यादातर लोग जवाब देते हैं 1 2। मैं पूछता हूँ वो कैसे लोग हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छे लोग हैं, पर बाकी पूरी राजनीति गलत हैं। सवाल ये है कि हम अगर अपने हाथ में इस पॉलिटिक्स को नहीं लेंगे और ये नहीं समझेंगे कि अब पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन के रूप में है जो देश को मैनेज करने के लिए, और देश ही नहीं, स्टेट है, लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत हैं, 6.5 लाख इलेक्टेड पंचायत मेंबर्स इस देश में हैं। आप अगर वहाँ से चलेंगे तो राजनीति में रोकने पे। अटवाल साहब ने बताया कहाँ से कहाँ पहुँचे। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, इस स्टेट के CM थे, पंचायत ex-CM, पंचायत से कैबिनेट मंत्री पहुँचे विलास राव जी। तो सवाल ये है कि हम अब जो करना चाह रहे हैं, राज्यसभा TV के माध्यम से हमने तय किया कि इस प्रोग्राम को दिखाएंगे। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप लोग चाहें तो राज्यसभा TV के माध्यम से हम आपका तारुफ इस देश के पॉलिटिशियन से, इस देश के जो संसद में लोग बैठे हैं उनसे बातचीत का अरेंजमेंट हम प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं। मैं ये अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि 1 मार्च को हमारी वेबसाइट पे हम सिस्टम खड़ा कर देंगे जिससे कि आप लोग अप्लाई करेंगे, हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि आप पार्लियामेंट में आएँ और पार्लियामेंट में आके किसी भी पार्टी के लीडर्स को जो उस समय अवेलेबल होंगे उनके साथ आप बातचीत कीजिए, समझिए कि पॉलिटिक्स कितनी गलत है या कितनी सही है, कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है और उसमें आना संभव है कि नहीं है। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ।